हम खौफजदा ज़रूर हैं और होना चाहिए, बट खौफ के बाद कामयाबी का सफ़र शुरू होता है. So you need to show the passion and desire to obtain skills. This may be the view from the other end, but जैसे आप बता रहे हैं कि there is huge opportunity and opportunities are knocking at the door. मुझे कोई नाउमीदी नज़र नहीं आती, मुझे ऐसे कोई circumstances नज़र नहीं आते जिसकी वजह से यहाँ से भाग जाना इनएविटेबल हो चुका है. ना मुझे यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ का फुकदान नज़र आता. अगर ग्रोथ कर्व इस वक्त किसी के डोर पे नॉक कर रहा है तो वो पाकिस्तानी यूथ और पाकिस्तान के टेक्नोलॉजी की जो फ्रेटर्निटी है उसके पास लैंड किया हुआ है. Welcome everyone to the exciting episode of सिफर से अब तक, and this is your host आतिफ. यहाँ हम आपकी मुलाकात कराते हैं पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी की दुनिया की उन शख्सियात से जो अपने फील्ड में गुरुज हैं, एनेबलर्स हैं और अचीवर्स हैं. विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम मुलाकात करते हैं आज के टेक गुरु तारिक असलम कुरैशी से, जो कि CEO हैं एक्सपोनेंशिया ग्लोबल के और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, और जानते हैं सिफर से अब तक की उनकी कहानी. So तारिक, how do you feel about getting to know Techistan? I was pleasantly surprised and in fact very delighted when you told me about this. हम जिस दौर में रह रहे हैं, we have been flooded by so much of content, and it's very positive, I should say, because people have gotten a way to express themselves. बट अब इसी अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करके टेक्नोलॉजी बिजनेसेस के बारे में लोगों को आगाही देना, उन अपॉर्चुनिटीज़ को सरफेस करना जिसको लोग परसू कर सकते हैं, एंड देन वन वे और द अदर पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिवाइवल में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. आई थिंक kudos to your effort. Very good initiative. Super excited about it. Thank you. So Tariq, as I briefed a little about you in our introduction, and I kept that short intentionally, because we wanted to know more directly from the horse's mouth. But Exponentia Global has been your latest drive and venture. तो थोड़ा सा हमें Exponentia Global के बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए, and और थोड़ा सा ये बताएं कि how a company which is based out of US is Pakistani by heart, और कैसे आप इसको लेके चल रहे हैं with an impact on the Pakistani technology landscape. Brilliant. बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी. At Exponentia Global we have been the face of promoting Pakistan as a destination to multinational organizations जिनको अपनी लोकेशंस, अपने ऑफिसेस कनेक्ट करने की ज़रूरत होती है पाकिस्तान में. We work with various partners in the country, both when it comes to connectivity or data center solutions. हम पाकिस्तान एंड बमाए पाकिस्तान दूसरे ममालिक की भी रिसोर्सेस को मार्केट करते हैं, प्रमोट करते हैं इंटरनेशनल टेलीकॉम ऑपरेटर्स और इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज को, और हम दरअसल कंपनीज के मुख्तलिफ ग्लोबल ऑफिस को आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं. सिंस वी हैव आवर बेस इन पाकिस्तान, आई एम अ पाकिस्तानी, यहाँ पर इतने सालों के ताल्लुकात मौजूद हैं. आई हैड दैट अपॉर्चुनिटी कि अपने तमाम इन दोस्तों के हमरा पाकिस्तान के टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को खोला जाए ग्लोबल कंपनीज के लिए. वाह. तो तारिक, हमारी ऑडियंस की थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर मैं ये कहूँ, और मुझे करेक्ट कीजिएगा, कि जैसे आपने कहा कि फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या एंटरप्राइजेज हैं, कंपनीज हैं, सो व्हाट यू डू इज़ कि उनकी जो पाकिस्तान में कनेक्टिविटी रिक्वायरमेंट्स हैं विद इंटरनेशनल पार्टनर्स, आप उनको सर्व करते हैं. एंड द वाइस वर्सा, वो तमाम पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस एंड
कैरियर पार्टनर्स, टेलको ऑपरेटर्स, मल्टीनेशनल कंपनीज जिनको पाकिस्तान से अपनी ग्लोबल लोकेशंस को कनेक्ट करना हो, wow, हम वो भी करते हैं. Brilliant. So that means that you are directly bringing connectivity and the name of Pakistan and the brand of Pakistan to the global forefront. Very humbly submitting, yes, we do that very proudly. That's great. तारिक, ये तो एक्सपोनेंशियल ग्लोबल हो गया, और अब है तो एक ग्लोबल स्टैंडर्ड क्वेश्चन, but we would definitely would want to dive into that. Tell us a little about your journey as a young lad 20 years ago into the technology business field, and how did you become entrepreneur and technopreneur? लॉन्ग जर्नी, बट आपके सवाल को एड्रेस करने के लिए बड़ा प्रिसाइज तरीके से बता देता हूँ. वेरी ब्लेस्ड, कराची के अंदर अच्छे स्कूल्स गया, अच्छी यूनिवर्सिटीज़, अच्छे कॉलेजेस गया, अच्छे मेंटोर्स मिले. नतीजतन मैं एक कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इंजीनियर बना एनईडी से. वेरी गुड टाइम्स. टेलीकॉम सेक्टर स्टार्टेड टू बूम देन. वहाँ से कोर टेकी के तौर पर यू टॉक अबाउट इट, सैटेलाइट, फाइबर, स्ट्रीमिंग, मीडिया सर्विस. इन 2000, early 2000. जी, मैंने अपने करियर का आगाज़ 2004 में किया था. उससे पहले हम वेबसाइटें वगैरह बनाते थे स्टूडेंट्स, बड़ा शौक था. इंजीनियर बने. अच्छा, वाओ, दैट इज ग्रेट. मतलब आप 2004 से पहले वेबसाइट्स भी बना रहे थे. हाँ जी, जस्ट टेकिंग इट वेरी कैजुअली. हाँ, अरे मैं तो उससे भी पीछे चला जाऊं तो मैं तो 95-96 में मोहल्ले के अंकलों की कंप्यूटर की हार्ड डिस्कें भी बदलता था. वाओ, दैट्स ग्रेट. वो अच्छे वक्त में कंप्यूटर से आगाही हो गई थी. अपने करियर का स्टार्ट 2004 में किया. First 4 years of my career were all tech stuff, data centers, streaming media servers, fiber optic डल रही है तो गड्ढों में कूद गए. ट्रिपल प्ले, क्वाड प्ले सर्विसेज स्टैब्लिश की. बट फिर अंदर का वो जो एंटरप्रेन्योर है वो जागना शुरू हुआ. MBA की तरफ गया. जब MBA किया तो आई रियलाइज नो दिस इज़ वेयर आई एम मोर सूटेड. तो फिर मैंने अपना ट्रांजिशन शुरू किया फ्रॉम अ कोर टेकी to a business, a commercial guy, an entrepreneur. From there on, तकरीबन 18 साल होने को हैं. Business landscape का हिस्सा हूँ. Primarily, I've served for international business that comes into Pakistan or goes from Pakistan outside. साथ ही कुछ अच्छे mentors, अच्छे partners, आप जैसे दोस्त मिलते रहे. तो गाहे बगाहे कुछ startups पे काम किया. कुछ नए वेंचर्स क्रिएट किए, कुछ में फेल हुए, बहुत अच्छे से सीखा. एंड देन आई थिंक आई बीन वेरी ब्लेस्ड कि मेरे इर्द गिर्द मेरे कॉलीग्स, मेरे दोस्त, मेरे मेंटोर्स, इंडस्ट्री ऑपरेटर्स, बड़ा अच्छा गैंग रहा है हम लोगों का. हमने मिलके काफ़ी फॉर द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान अच्छा काम किया. साथ ही एक छोटा सा एसोसिएशन है. पढ़ाने का हमेशा से पैशन रहा है, तो काफ़ी अरसे से बिजनेस स्कूल में एज ए विजिटिंग फैकल्टी पढ़ाता भी हूँ. जबरदस्त, दैट्स ग्रेट. तो तारिक, इन बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर्स, जैसे आपने बताया, एंड वो एक कॉर्पोरेट लाइफ भी थी, और उसके साथ साथ फिर उसमें आपको मौका मिला डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स एंड वेंचर्स भी लीड करने का. एंड ऑब्वियसली व्हेन वो सक्सेस, फेलियर तो सक्सेस के साथ है, और फिर यू लर्न फ्रॉम दैट. बट हमारी जो ऑडियंस सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और स्पेशली जो यंग जनरेशन है, उनके लिए अगर आप बताना चाहें इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सर्कमस्टांसेस, हम देखते हैं जो बात होती है काफ़ी अनसर्टेनिटी की और मायूसी की बात होती है, एंड एवरीवन नाउअडेज इज हेडिंग एटलीस्ट इन देयर माइंड्स कि वो हमने पाकिस्तान से बाहर चले जाना है. तो आपने ये सब कुछ, आप हमारे साथ बैठे हुए, आपने ये सब कुछ पाकिस्तान में रहते हुए अचीव किया, सक्सेस भी एंड फेलियर्स भी, एंड हियर यू आर. डू यू थिंक कि ये सक्सेस और दूसरा तारिक असलम कुरैशी इसी पाकिस्तान में आज के सर्कमस्टांसेस में बनना पॉसिबल है? आई थिंक दिस इज़ एन अमेजिंग क्वेश्चन. और गालिबन ये वो एक ऐसी बात है जो मैं हर हफ्ते 2 से 4 लोगों से कह रहा होता हूँ. मुझे कोई नाउमीदी नज़र नहीं आती. मुझे ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस नज़र नहीं आते जिसकी वजह से यहाँ से भाग जाना इनएविटेबल हो चुका है. ना मुझे यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ का फुकदान नज़र आता है,
और ना यहाँ पर मौजूद लोगों में मुझे स्किल सेट, कैपेबिलिटी, एप्टीट्यूड, डिजायर टू अचीव समथिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पैशन की कमी नजर आती है। ऐसा कुछ भी नहीं। Okay. हम खौफजदा जरूर हैं और होना चाहिए, बट खौफ के बाद कामयाबी का सफर शुरू होता है। सो मैं दिलो जान से आपसे गुजारिश करूंगा, कुछ नहीं हुआ यहाँ पर, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप अपनी स्किल्स को फाइन ट्यून करते जाइए और अपनी अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करते जाइए। खुद अपॉर्चुनिटीज आपके पास आके लैंड नहीं करेंगी। एंड बिलीव मी, अगर ग्रोथ कर्व इस वक्त किसी के डोर पे नॉक कर रहा है तो वो पाकिस्तानी यूथ और पाकिस्तान के टेक्नोलॉजी की जो फ्रेटर्निटी है उसके पास लैंड किया हुआ है। आपने सिर्फ और सिर्फ दरवाज़ा खोलना है और उस अपॉर्चुनिटी को एम्ब्रेस करना है। मैं आपका पूरा पॉडकास्ट ज़ाया कर दूंगा, वो तमाम अपॉर्चुनिटीज़ गिना गिना कर। हमें सिर्फ और सिर्फ गेयर अप करना है एंड वी हैव टू मेक इट हैपन। बाहर जाना कोई गलत बात नहीं है, आप बाहर जाएं, ज़रूर जाइए, स्किल डेवलप कीजिए, वहाँ से पाकिस्तान को सर्व कीजिए, लेकिन 25 करोड़ लोग बाहर नहीं जा सकते। यहाँ रहते हुए भी हमारे पास। तो तारिक भाई, इसका मतलब ये जो बात आप कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं देयर इज अ सिवियर गैप which needs to be bridged between how relevantly trained we are with respect to the opportunity. That is what you want to say, because लोगों को शायद ये नजर आता है कि पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस हैं या जो फ्यूचर आउटलुक है, इट्स नॉट दैट ब्राइट, अपॉर्चुनिटीज नहीं है. दिस मे बी द व्यू फ्रॉम द other end, but जैसे आप बता रहे हैं कि there is huge opportunity and opportunities are knocking at the door और पाकिस्तान में बैठे कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं स्किल गैप है, हम लोग रेलिवेंटली ट्रेंड नहीं है, तो हमें उस एरिया में काम करना है. अब बहुत मुनासिब सवाल है आपका. अब इसमें ये है ना कि जिम्मेदार किसको ठहराया जाए, और हम बहुत बेहतरीन नेशन है दूसरों को जिम्मेदार ठहराने के लिए. हम सबको अपना अपना रोल प्ले करना है. ओके. इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, मैं अपने आप को एक्सपर्ट नहीं कहता, आई एम स्टिल अ स्टूडेंट. इंडस्ट्री प्लेयर्स को अपना रोल अदा करना है, वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है. रेगुलेटरी बॉडीज को इंसेंटिवाइज करना है ताकि वो अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना आसान होता चला जाए. फाइनेंशियल सेक्टर को ट्रांजैक्शन आसान बनानी है ताकि दुनिया के साथ वो लाइजोन क्रिएट हो सके. और एकेडमिया के अंदर हमें वो लिंकेज बनाना है कि टीचर्स के साथ साथ इंडस्ट्री प्लेयर्स वहाँ पर जाएं और वो एनविजन करें आते हुए स्टूडेंट्स को कि भाई अब यहाँ जा रहा है मामला. वो 4 साल जो किताबों में पढ़ा है दैट हैज सेट अप योर बेस, बट बाहर निकलें तो अपने आप को इस अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार करें. आपका एक लफ्ज़ था, उसको एड्रेस करना चाहता हूँ, स्किल्स. आज के दौर में कोई किसी को स्किल सिखा नहीं सकता, हम खुद अपने आप को सिखा सकते हैं. So you need to show the passion and desire to obtain skills. और AMT, आज के दौर में स्किल्स हासिल करना मेरी जेब में, आपकी भी जेब में, बस ये स्मार्टफोन है एंड वी आर देयर. इसका मतलब है कि सर आपने जो स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में बात की कि आई वाज ब्लेस्ड टू हैव गुड एजुकेशन, तो और जो अब आप बात कर रही हैं कि आज के दौर में स्किल सीखना हमारे अपने ऊपर है, एंड इट्स देयर इन आवर पॉकेट्स और हम उसको कर सकते हैं. तो डू यू थिंक कि इट ऑब्टेनिंग एजुकेशन एंड गोइंग आफ्टर द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज और लर्निंग न्यू स्किल्स हैज बिकम मोर इजियर टुडे? मैं इसको फ्लिप साइड करके ऐसे बताऊंगा, आसान नहीं हुआ है. अब इस अपॉर्चुनिटी के बाद जो नई स्किल्स नहीं हासिल कर रहा वो गुनाहगार है. ओके. तो ड्रामा ही हो गया, but that's how I would say it. That's great, and I think you are right कि with the advent of internet, और फिर जहाँ तक अब इंटरनेट इवॉल्व कर गया है और फिर जिस तरह का कंटेंट हमारे पास अवेलेबल है, आई थिंक और कंटेंट के अलावा जितने सोर्सेज, डिजिटल सोर्सेज हैं, तो उसके बाद तो शायद किसी का एक्सक्यूज ही हो कि मैं क्यों नहीं सीख रहा. बट मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन इस पर्सपेक्टिव से था कि आज भी बच्चे जब एक सर्टेन यूनिवर्सिटी डिग्री के लिए जा रहे हैं, सो हाउ रेलिवेंट यूनिवर्सिटी डिग्रीज विल रिमेन वर्सेस जब हम
स्किल सेट की बात करते हैं तो जनरली लोगों के ज़हन में ये आता है कि शॉर्ट कोर्सेज या पर्टिकुलर कोई डिजिटल स्किल सीख लें. तो व्हाट डू यू प्रेफर? आपको क्या नजर आता है कि क्या यूनिवर्सिटी डिग्री की स्टिल इम्पोर्टेंस है, इट हैज बिकम मोर चीपर और मोर अवेलेबल, या शॉर्ट कोर्सेज और स्किल सीखने की तरफ जाना, डिजिटल स्किल सीखने की तरफ जाना चाहिए? AMT एक ब्लैंकेट आंसर नहीं हो सकता इसके ऊपर. ये डिपेंड करता है आप किस डिसिप्लिन से, किस इंडस्ट्री से और किस एक्सपर्टीज को हासिल करना चाह रहे हैं. कुछ जगहों पर वाकईतन ये डिग्री यूजलेस हो जाएगी, आपकी सिर्फ ट्रेनिंग्स काफ़ी होंगी. अच्छा. आई एम श्योर, हम उस दिन बात कर रहे थे, हम दोनों के बच्चे इतनी छोटी उम्र में प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं. मैंने पहली बार जो है प्रोग्रामिंग कंसोल के ऊपर जो लिखना शुरू किया था वो 18 साल की उम्र में किया था. ओके. विच इज एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी. हाँ, कुछ स्किल्स ऐसी होंगी जो ट्रेनिंग से काफ़ी है आपके लिए, और आप उसके बाद भी एक बहुत ही इफेक्टिव प्लेयर बन सकते हैं. बट कुछ स्किल्स ऐसी हैं जिसके लिए वाकईतन आपको जाना ही पड़ेगा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर. आई मीन आप ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो कुछ ट्रेनिंग्स करके माइनिंग की फील्ड के अंदर कोई एक्सट्रावेगेंट अचीवमेंट कर डाले. सो both will continue to remain and both have their own significance and importance. चलें, that's great. ये बताएं कि आजकल टेक्नोलॉजी का कोई ऐसा ट्रेंड जिसके बारे में तारिक असलम कुरैशी is very excited. हम सब एक्साइटेड हैं आई थिंक, और आपसे भी बात हो रही थी. AI वैसे तो ये आजकल तो मतलब जिससे भी सुने तो मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द बज़वर्ड. हाँ जी. AI से मैं एक्साइटेड भी हूँ, उससे खौफज़दा भी हूँ, उसको एज एन अपॉर्चुनिटी भी देख रहा हूँ. खौफज़दा क्यों है? और ये एक हमारा मेरा भी क्वेश्चन है आपसे, ऑडियंस का भी क्वेश्चन ऑब्वियसली होगा. हम आजकल AI की जहाँ बात सुन रहे हैं, एंड यू आर राइटली एक्साइटेड, उसके साथ साथ हम ये भी सुनते, ये एक डिबेट है पूरी दुनिया में चल रही है कि AI has already started another industrial revolution and it will replace current skills and current jobs, और पता नहीं क्या तूफान आ जाएगा और क्या हो जाएगा. थोड़ा सा आप इस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए. खौफज़दा को पहले मैं एक्सप्लेन किए देता हूँ. खौफ सिर्फ इतना है कि जिस कदर मेरी ख्वाहिश, चाहत और डिज़ायर है, कहीं मैं AI को उससे कम ना पा पाऊँ. बस ये खौफ है. और अगेन आई एम अ कंपेरेटिव पर्सन बाय नेचर. वी आर इन अ वेरी कंपेरेटिव इंडस्ट्री ग्लोबली. तो जो पहले कर जाएगा वो जीत जाएगा. तो वो ये खौफ है. तो एक लेमैन के लिए, एक स्टूडेंट के लिए, डिफरेंट डिसिप्लिन में जो स्टूडेंट पढ़े, एक बच्चा है जो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहा है, या एक बच्चा जो स्टैटिस्टिक्स में स्पेशलाइज कर रहा है, या कोई मीडिया साइंसेस में स्पेशलाइज कर रहा है, नॉट नेसेसरीली कि कंप्यूटर साइंस के ही स्टूडेंट्स हो, या एक डॉक्टर है या इंजीनियर है, और हम सुनते हैं कि जी डॉक्टर्स विल बिकम इररेलेवेंट, इंजीनियर्स विल बिकम इररेलेवेंट, मैनी इंडस्ट्रीज विल वाइप आउट. सो इसको थोड़ा सा आप इस पे रोशनी डालिए. AMT हर वो काम जो बताया जा सकता है कि कैसे करना है और वो उसी तरीके से बार बार किया जाता है, हर वो काम AI टेक ओवर कर लेगा. ओके. हर वो काम जो गुजरते वक्त के साथ, गुजरती एपिसोड्स में यूनिक है या कस्टमाइज्ड अप्रोच डिमांड करता है, AI वहां हार मान लेगा. सो इन अ नटशेल, आपने ऑडियंस के लिए सवाल पूछा, हर वो काम जो रिपीटेड है, सेम है, बार बार एक ही तरीके से किया जाता है, वो सारे काम AI टेक ओवर कर लेगा. एंड हेंस कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, AI इज टेकिंग अस टू अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर. ओके. हम हमारे बिहेवियरल एटीट्यूड्स तब्दील हो जाएंगे एज जनरल द जनरल पॉपुलेशन ऑफ दिस वर्ल्ड. हम बहुत कुछ ऐसे तरीके से करेंगे जो आज तक हमने नहीं किया, और बहुत सी चीजें जो हम सदियों से करते चले आ रहे हैं हम वो नहीं करेंगे. दिस इज एन अपॉर्चुनिटी. तो डू यू थिंक कि फिर जो अवेलेबल AI टूल्स हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप किस डिसिप्लिन में हैं, और इवन हमारे जैसे लोग जो कि एक सर्टेन कॉर्पोरेट सेक्टर की लाइफ देख चुके हैं, एक एक्सपीरियंस हम लोग कर चुके हैं, तो स्टेइंग रेलेवेंट फॉर अस नीड्स कि जो अवेलेबल AI टूल्स हैं उनको सीखें. Will that make a difference? कि जैसे मैंने एक जगह पे पढ़ा कि AI will not replace anyone, but those who have learned AI will replace others who are not accompanied with AI.
आई टोटली एग्री टू दिस. आउटकम इवेंचुअली ऐसे ही होगा. किसी भी नई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ एम्ब्रेस करने के 3 तरीके हैं. या तो आप वो टेक्नोलॉजी बनाएं तो आप सबसे बड़े विनर हैं, या आप उस टेक्नोलॉजी के सबसे इफेक्टिव एक्सपोनेंट बन जाएं और उसको इस्तेमाल करके दुनिया को सर्व करें, तो आप दूसरे दर्जे के बट स्टिल एक विनर हैं. अब आप सिर्फ और सिर्फ नई आती हुई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाले बन गए तो बस फिर आपकी जेब से पैसा निकलता रहेगा और उन तक जाता रहेगा. ओके, सो दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट. सर, वो इंसिडेंट या मोमेंट इन लाइफ आप हमें हमारे साथ अगर शेयर करना चाहें, where you felt after spending obviously some time in your technical education and then within your career, जहाँ पे आपको लगा कि यार वाकई technology has certain meanings to whatever I am doing. मैं जब पहली बार 2005 में मैंने अपना पहला क्वाड प्ले सर्किट प्रोविजन किया था. Okay. कि एक क्वाड प्ले भी समझा दें हमारी ऑडियंस के लिए. फाइबर ऑप्टिक आपको मास बैंडविड्थ घर तक पहुंचाने की इजाजत देता है. कॉपर और इस तरह की पुरानी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है. जब फाइबर कनेक्टिविटी घर पहुंची और एक कनेक्शन पे इंटरनेट भी चला, टेलीफोन भी चल गया, उसी के ऊपर टीवी भी चल गया और उसी के ऊपर सिक्योरिटी सर्विस भी चल गई, तो उस दिन मुझे एहसास हुआ कि गल वध गई है मुख्तार यार. अच्छा, आई कैन डेफिनेटली रिलेट टू दैट. एंड ऑडियंस में आपको बताना चाहूंगा कि माई सेल्फ एंड तारिक, वी बोथ बिलोंग टू द जनरेशन एंड वी आर हम्बल्ड फॉर दैट. वी बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ प्रोफेशनल्स जिन्होंने पाकिस्तान में इंटरनेट बैंडविड्थ की प्राइस को कमोडिटाइज करने में एक अपना छोटा सा बट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया. एंड वी बोथ बिलोंग टू द ट्राइब जिसने इसी पाकिस्तान में आज से एग्जैक्टली 10 साल पहले 1.5 लाख रुपए का 1 MB इंटरनेट सेल किया हुआ है. और आज उसी इंटरनेट की प्राइस हम तकरीबन शायद $1 से कम ले आए हैं पर MBPS. 2-3 महीने रुक जाए, मुफ्त में मिलेगा. मुफ्त में मिलेगा. चले, लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. सर, आपका मोबाइल और आपका कंप्यूटर, मैकबुक है या व्हाटएवर इट इज, इसके अलावा कोई एक ऐसी गैजेट जिसके बगैर यू कैन नॉट लिव? हाईटेक क्वेश्चन है. जी, हाईटेक नहीं है. मैं तो जवाब से डर रहा हूँ. ये देखने वाले कुछ ऐसे हैं, मैं फंस जाऊंगा. It has to be my PlayStation and Smart TV. Okay. So still you relate yourself in that particular league जो PlayStation भी, मतलब this is very interesting. I thought कि आप तो आपका तो मतलब, और ऑडियंस को भी देख के लगता होगा कि शायद टेकीज जो हैं they are a very serious kind of community, और मतलब PlayStation coming out from yourself is something which is difficult to absorb. बट चलें फिर वो यही निपटा देते हैं सवाल को. नहीं जी, इट्स एवरी डे एक्टिविटी. You need to have your personal time, and what else is a better opportunity than PlayStation and then playing online with others? So the lighter note of life is also very important. जनाब, ठीक है. अच्छा, ये बताइए तारिक के any underrated tech which you think के शायद आज मुझे नहीं पता या बहुत सारे लोगों को नहीं पता या हमारी ऑडियंस का उस तरफ ध्यान नहीं है, एंड यू थिंक इट विल इमर्ज एंड इट विल कम ऑन द फोरफ्रंट इन नेक्स्ट डिकेड? एक ही है, और सबसे देर वहीं पर हुई प्रोलिफरेशन और इंटरनेट टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन में, और सबसे तेजी से वही तब्दील होगी. AI इन हेल्थ टेक, हैंड्स डाउन. दुनिया तब्दील हो जाएगी. दुनिया तब्दील हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है. बट उसका प्रीडोमिनेंटली इसका जो अम्ब्रेला है वो दैट विल रिमेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. जनाब, बिल्कुल ठीक है. सर, इफ टेक्नोलॉजी हैड अ सोल, और ये बड़ा एक वो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है, व्हाट वैल्यू डू यू थिंक इट वुड रिप्रेजेंट मोस्ट? Efficiency. It's technology. I was reading through a book a couple of years ago. उसमें they tried to explain कि वो ह्यूमन रेस ने इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के आ जाने के बाद तेजी से 20 साल के अंदर 2000 साल का सफर तय कर लिया है.
it has made our life amazing, efficient, beautiful. Okay. Sir, एक Tariq question which is very close to my heart, and I ask this to every not necessarily tech individual, but ये जो हमारे तमाम हम लोग जो we belong predominantly to the corporate sector or private sector की जो life है उसमें how important ये सारा in the age of artificial intelligence and Techistan and everything in the technological revolution going around us, how important is emotional quotient, human quotient in the realm of all this science happening around us? बहुत important है, critical है in my eyes. ना ये एलिमिनेट हो सकता है, ना इसको रिप्लेस किया जा सकता है. ह्यूमन रहेगा, ह्यूमन के बिहेवियरल एटीट्यूड्स तब्दील हो जाएंगे. आने दे टेक्नोलॉजी को, हमारे सोचने के जाविये बदल जाएंगे. हमारी ही जनरेशन ने SMS, ईमेल, MIRC से शुरू किया था. हमारी ही जनरेशन पॉडकास्ट, स्नैपचैट कर रही है. वैसे ही हैं हम लोग अभी भी. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, अब we will take a little break, sir, and we will resume in a few seconds. शुक्रिया. With one interesting segment. Thank you. वेलकम बैक ऑल जी. एंड अब हमारा सेगमेंट है एक लाइटर नोट के ऊपर हमारे गेस्ट के साथ, और जिसको आप सब रैपिड फायर के नाम से जानते हैं. तो हम भी एक छोटा सा रैपिड फायर करेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन. तो तारिक, ये अगर इफ यू अलाउ अस तो हम आपके साथ ये छोटे सा खेल खेलें. जनाब, आपने तो बहुत खेल खेले, तो थोड़ा सा खेल अब हम आपके साथ खेलते हैं. बताइए. So, sir, would you rather low battery forever or slow internet forever? Low battery. Slow internet will kill me. And why would that be? पीछे रह जाएंगे, एफिशिएंसी नहीं रहेगी. इससे अच्छा बंदी कर दो यार. चलो, गुड. Would you rather trust your life to an AI? ये अब आपका फेवरेट क्वेश्चन हो जाएगा. Or a human who hasn't slept in 48 hours? मैं जी हैप्पीली AI के पास चला जाऊंगा. बंदा तो अगर 24 घंटे भी नहीं सोया ना, तो मैं तो उसको वापस ही भेज दूंगा. And I think this is one area where AI is becoming more relevant in the context of, जैसे भी हम देख रहे हैं कि autonomous driving cars भी आ गई हैं and you are trusting them. बिल्कुल ठीक है. Would you rather give up your smartphone for a month or your laptop for a week? Take my laptop for life. It's over. It's over. It's not needed anymore. Smartphones are sufficient. That's the real digital transformation which is happening. हाँ जी, वो अच्छा नहीं लगता ना डेस्क पे बैठे हुए हैं तो लैपटॉप सामने है, वरना otherwise your smartphones are good enough. Good. Would you rather go a day without charging your phone or without using the internet at all? I'll go without charging the phone. Okay. नहीं रह सकते इंटरनेट. Internet is essential. Impossible. और मेरा ख्याल है कि हमें पाकिस्तान में भी ये सोच लेना चाहिए और रिकग्नाइज कर लेना चाहिए कि जस्ट लाइक पानी, बिजली, गैस, इंटरनेट इज आल्सो एन एसेंशियल यूटिलिटी. तरतीब बदल लें. इंटरनेट, पानी, गैस. इंटरनेट पाओगे. थैंक यू सो वेरी मच तारिक असलम कुरैशी फॉर बीइंग ऑन आवर शो. आप आए और हमारे लिए और हमारी ऑडियंस के लिए आपने इतनी अच्छी बातें शेयर की, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है. एंड वी वुड लव टू एंड वी विल बी एक्साइटेड टू कॉल यू अगेन हियर, हैव यू बैक हियर, और वी विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर परसूस. बहुत शुक्रिया एमटी, थैंक यू. वेरी गुड इनिशिएटिव. आई विश यू एंड योर टीम बेस्ट ऑफ लक. बहुत ज़रूरत थी एंड आई एम श्योर यू गाइज आर गोइंग टू गो अ लॉन्ग वे. Thank you. Thank you, audience. We are signing out now from this stage of Sifar Se Sab, and see you soon with another exciting episode.